धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के सेक्टर 7 में कम्युनिटी सेंटर के साथ लगते शिव शक्ति मंदिर में पिछले वर्ष 5 अक्टूबर 2022 को आरंभ हुए फिजियोथेरेपी सेंटर में आज से ओपीडी सेवाओं का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में शिव शक्ति मंदिर सभा सेक्टर 7 की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में लगभग सभी पदाधिकारियों व सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बैठक में फिजियोथेरेपी सेंटर और ओपीडी शुरू करने को लेकर विस्तार से जानकारी सबके बीच साझा की गई। सेंटर में सेवाएं प्रदान करने वाले सभी डॉक्टरों का सभा के सदस्यों ने आभार प्रकट किया। इसके उपरांत प्रधान इंदु शर्मा के कर कमलों से ओपीडी सेवाओं का रिबन काटकर शुभारंभ किया गया। सभा के महासचिव रमेश कुमार गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि मात्र 10 रुपए की पर्ची कटवाकर अब लोग अनुभवी डॉक्टरों के मार्गदर्शन में ओपीडी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इतना ही नहीं, लोगों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि फिजियोथेरेपी सेंटर में प्रतिदिन मात्र 50 रुपए में फिजियोथेरेपी की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। सेंटर पहुंचे लोगों ने अपने अनुभव साझा करते हुए डॉक्टरों के मुक्त कंठ से सराहना की। इस अवसर पर प्रधान इंदु शर्मा, माया देवी, रमेश कुमार गोयल, कृष्ण किशोर कौशल, प्रवीण कुमार जगीरो देवी, राम कुमार शर्मा, बलबीर शर्मा, प्रमोद कुमार शर्मा, राजकुमार शर्मा, कमलेश, भारत भूषण मंगला, अशोक बंगा व अन्य असंख्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। जी सर, आज जो सेक्टर 7 शिव शक्ति मंदिर में जो फिजियोथेरेपी सेंटर के साथ साथ ओपीडी की शुरुआत की गई, इसके बारे में क्या जानकारी देंगे? इसके बारे में जानकारी जब हमारा कमेटी का गठन हुआ, हमने कार्यकारिणी ने ये निर्णय लिया कि मंदिर में पूजा तो हर मंदिर में होती है, क्यों ना ऐसे काम कुछ किए जाए जो एक आम पब्लिक के लिए ज़रूरत हो, गरीब जनता के काम आए। उसी कड़ी में हमने निर्णय लिया था कि फिजियोथेरेपी सेंटर खोला जाए। फिजियोथेरेपी की आज घर घर में ज़रूरत है और हमने पाया कि ये इतना कामयाब है। एवरेज 36-37 पेशेंट आते हैं और इनकी फीडबैक, इनकी रिकवरी इतनी अधिक है। मैंने सर्वे किया अपने पूरे शहर के फिजियोथेरेपी सेंटर का, इतनी सक्सेस रेट कहीं भी नहीं है। उसका कारण हम नहीं है, उसका कारण सौभाग्य से हमें ऐसे 2 डॉक्टर मिले। एक डॉक्टर काजल जिन्होंने शुरुआत की थी, वो ग्रेजुएट है, और दूसरे एक और सुपर डॉक्टर मिले, डॉक्टर पारुल, वो पोस्ट ग्रेजुएट है। बहुत अच्छे हैं दोनों। उनका बिहेवियर पेशेंट के प्रति बहुत अच्छा है, अप्रिशिएट करते हैं सभी। फिर हमारा ये प्रोजेक्ट था, ये हमारा चल पड़ा है, क्यों ना एक नर नारायण सेवा को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमने सुना है, कोई बहुत ज़्यादा हमें पता नहीं, कि नर सेवा भी नारायण सेवा से कम नहीं है। उसी कड़ी में हम जब देखते थे कि हमारे आसपास गरीबों की बस्ती है, लेबर रहती है, काम वाले रहते हैं, वो नज़दीक से भी हमारे घर भी मेड आती है। जब हमने रियलाइज़ किया कि जब इनका बच्चा या खुद बीमार होते हैं, एवरेज 600-700 रुपये लग जाते हैं इनके, और इनका बजट पूरे महीने का डावाडोल हो जाता है। हमारी कार्यकारिणी ने सोचा कि इस बारे में हमें कुछ करना चाहिए। पूजा के अलावा मैंने बोला ना, नर सेवा नारायण सेवा, इसमें भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमने विचार बनाया कि क्यों न हमारे पास श्रद्धालु हैं, दान देने वाले हैं, क्यों न ये सेवा शुरू की जाए। हमारा विचार तो दशहरे पर इकट्ठा करने का था, लेकिन उस समय हमें डॉक्टर, क्योंकि बिना डॉक्टर के कुछ नहीं कर सकते, डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा जी हैं, इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को माना और बड़े एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं। इसमें हम कोई फीस नहीं लेंगे, 10 रुपये मात्र, आप उसको जो भी मान ले, 10 रुपये लेंगे और हम मेडिसिन निःशुल्क देंगे। और ओपीडी के क्या चार्जेस हैं जो लोग ओपीडी कराने के लिए आ रहे हैं? हाँ, फिजियोथेरेपी के हम 50 रुपया डेली, या कोई 6 दिन के हम 250 लेते हैं, जिसमें हम पहले वो पेन किलर क्रीम ये पेशेंट लेकर आते थे, वो कोई 100 रुपये की लाता था, कोई 120 रुपये की लाता था। कल से हम वो भी मंदिर की तरफ से देंगे, क्योंकि ओपीडी की 10 रुपये पर्ची है, दवाइयाँ निःशुल्क हैं, और फिजियोथेरेपी में पहले ना एक क्रीम डॉक्टर कहती थी लेके आना। जब हमने देखा कि वो क्रीम 100 रुपये की, 120 रुपये की मिलती है, तो हमने सोचा कि ये भी पेशेंट को फ्री करनी चाहिए। हम प्रोवाइड करेंगे क्रीम भी बिल्कुल निःशुल्क, 50 रुपये के साथ पेशेंट को कुछ नहीं लाना पड़ेगा। गोयल साहब, मंदिर की समिति द्वारा, जो आप लोगों की समिति है जो फिजियोथेरेपी सेंटर चला रही है, आज ओपीडी की भी शुरुआत हुई है, और क्या क्या कार्य किए जाते हैं समाज हित के, जनहित के? समाज हित के हम
वैसे समाज हित में धार्मिक रीति के अनुसार तो हम कथाएं मंदिर में हर त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। जहाँ तक आपने सामाजिक कहा कि जो दान आता है, जो सूखा राशन आता है, हम जय समिति, कुष्ठ आश्रम उनको देते हैं। आपने देखा होगा नवरात्रों पर वो इतनी पूरी इतना हलवा आ जाता है, हम उसको भट्ठों पर लेके जाते हैं। दिवाली वाले दिन सूखा राशन भट्ठे पे जो लेबर है, अब आप ब्रह्म सरोवर देखिए या कहीं भी देखिए, उनके पास बहुत कुछ आ जाता है। हमने ये भी सर्वे किया कि भट्ठों पर मदद नहीं पहुंचती। हम समय समय पर चाहे सूखा राशन है या त्यौहार पर आया हुआ फल फ्रूट या कुछ भी सामान है, वो हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो नेक कार्य चल रहे हैं, चाहे वो फिजियोथेरेपी सेंटर हो या आज ओपीडी हुई है, तो जनता की भागीदारी रहती है, आर्थिक सहयोग किस क्योंकि प्रकार का? देखिए, बिना जनता के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे एक आह्वान पर सेक्टर वाले श्रद्धालु दिल से सहयोग करते हैं। अब आपने देखा, हमने एक यही कहा कि हम ओपीडी शुरू करना चाहते हैं। हमने कहा कि ये सामान की ज़रूरत है, हमें एक अलमारी की ज़रूरत पड़ेगी, हमें एक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, हमें ये पड़ेगा। लोगों हमने की मदद मिलती रहती है। बिल्कुल टेबल वाले कुरुक्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? कुरुक्षेत्र की जनता से तो हमारा जुडिक्शन तो यही है, हम यही कहते हैं कि हमारा अगर काम अच्छा लगे, हमारे ये नेक काम अच्छा लगे, तो उन्हें थोड़ा हमें सहयोग देना चाहिए। अगर अच्छा लगे, कंडीशन में यही कह रहा हूँ कि सहयोग देना चाहिए, क्योंकि बिना सहयोग के हम कुछ भी नहीं है। इसके बाद भी हम पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे। अभी किसी ने हमारे एक डिमांड आई थी कि आप बुजुर्गों के लिए, हमारे बुजुर्ग जो है सेक्टर 7 में कोई कॉमन प्लेस नहीं है। कॉमन प्लेस मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारे बुजुर्ग है कि कहाँ जाएं, किसके पास बैठे। हमने ये सोचा, बोल ही दिया, रामनवमी 30 मार्च को हम बुजुर्गों के लिए अच्छा बैठने का इजी चेयर लगाएंगे और उसमें हम धार्मिक पुस्तकें, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए एक समय चाय बिस्कुट भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो ये ना ठगे ठगे से ना महसूस करे कि हम यार कहाँ जाए, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया। घर वाले कहते हैं कुछ देर के लिए जाना चाहिए, इन्होंने जाए कहाँ, हमारे पास कम्युनिटी सेंटर है, ये इसमें आप इतनी स्मेल आती है, आप कोई बैठ नहीं सकता। कोई भी कॉमन स्थान नहीं है सेक्टर 7 में, ये भी। और इसके बाद भी हम रुकेंगे नहीं। इसमें कामयाबी होने के बाद एक हमारे पास श्रद्धालु आए, कहता मैं कंप्यूटर में बड़ा एक्सपर्ट हूँ, मैं कंप्यूटर ट्रेनिंग दे सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। एक सज्जन हमारे पास आए कि मैं मैथ में एक्सपर्ट हूँ, मैं फ्री कोचिंग दे सकता हूँ। मैं भविष्य में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भविष्य में भोलेनाथ हमें सेहत बख्शे, तंदुरुस्ती दे, हम निरंतर काम करते रहेंगे। अगर हम बात करें कि फिजियोथेरेपी की जरूरत क्यों पड़ती है इंसान को? सर बेसिकली फिजियोथेरेपी की या डॉक्टर की ज़रूरत तब पड़ती है इंसान को जब उसको पेन हो। और आजकल हर कोई एलोपैथिक की बजाय पेशेंट्स इतने तंग हो चुके हैं दवाइयों से कि उनको ये होता है कि मैं बिना मेडिसिन के ही ठीक हो सकूं, तो इसीलिए वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास आते हैं। तो फिजियोथेरेपी से कौन कौन सी बीमारियों का मतलब समाधान हो सकता है? सर जैसे कि स्पेशलाइजेशन हर चीज़ में है फिजियोथेरेपिस्ट की, स्पोर्ट्स, कार्डियो, ऑर्थो, न्यूरो, गायनी, एवरीवेयर इज़ फिजियोथेरेपिस्ट स्पेशलिस्ट। बट यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट के मेनली आते हैं हमारे पास जबकि उनके जोड़ों में दर्द हो, नर्व से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या इसी से रिलेटेड कोई भी इशू होता है, तो वो फिजियोथेरेपी के पास आते हैं। या फिर कोई पोस्ट ऑपरेटिव केसेस हैं या फ्रैक्चर केसेस है जिसमें उनको स्टिफनेस हो रही है, मूवमेंट नहीं हो रही। बेसिकली एक फिजियो का काम क्या होता है, प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन प्रोवाइड करवाना। अगर उनको रेंज ऑफ मोशन में दिक्कत आ रही है तो वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास आते हैं। ज्यादातर ये जो प्रॉब्लम है, कोई एज लिमिट भी होती है इनमें कि सर एज एज इंक्रीज होती है तो प्रॉब्लम्स हमारी आती हैं, डिजीज इंक्रीज होती हैं, लेकिन आजकल यंग एजेस में भी ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो डिफरेंट हो चुका है। अगर हम यहाँ की बात करें सेक्टर 7 के शिव मंदिर में जो फिजियोथेरेपी सेंटर चलाया जा रहा है, तो यहाँ टाइमिंग क्या रहती है सुबह से? सुबह से यहाँ 2 शिफ्ट्स होती हैं, 9 to 3 एंड 3 to 6। यहाँ 2 डॉक्टर्स बैठते हैं, डॉक्टर काजल एंड मैं। जो डॉक्टर काजल है वो 9 to 3 बैठते हैं, जो मैं हूँ वो 3 to 6 बैठते हैं। तो लगभग डेली कितने पेशेंट आ जाते हैं फिजियोथेरेपी कराने के लिए? सर 30 to 40 भी देखे हैं, 30 to 40 की रेंज में हमारे पास पेशेंट्स रहते हैं। 25 अराउंड सुबह होते हैं, 20 अराउंड शाम को होते हैं, तो हमारे पास ये चलता है इतना। तो आप फिजियोथेरेपी सेंटर में किस चीज़ का उपचार कराने के लिए आए हैं? सर्वप्रथम तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं एक शारीरिक शिक्षक हूँ।
मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को अवगत कराना चाहूँगा कि मुझे मात्र यहाँ पर 7 से 10 दिन हुए आते हुए, लेकिन यहाँ पर जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं अभूतपूर्व परिणाम प्राप्त हुआ है। मैं तो एक बात और संज्ञान में लाना चाहूँगा, जो यहाँ के चिकित्सक हैं वो इतने कुशल एवं निपुण हैं कि जिसको भी कोई शारीरिक पीड़ा है वो एक बार अवश्य इस 7 सेक्टर मंदिर में आए और अपना उपचार करवाए। आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, इसमें कोई दो राहें नहीं है कि यहाँ पर जो चिकित्सक हैं बहुत ही कुशल और निपुण हैं और बहुत ही ज़्यादा सादगी से काम करते हैं। डॉक्टर साहब, आज से जो ओपीडी शुरू हो रही है, इसके बाद क्या क्या सुविधाएं जो है पेशेंट को मिलेगी? हाँ जी, अब तक फिजियोथेरेपी सेंटर के रूप में चल रहा था जी, इसमें जो है हर जनरल जो डिजीज़ है उसका इलाज होगा, उसकी फ्री मेडिसिन यहाँ पे दी जाएगी और साथ में बीपी वगैरह शुगर का भी यहाँ पे टेस्टिंग का रखा हुआ है, तो ये सारी फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी। तो टाइमिंग क्या रहेगा डॉक्टर साहब, जो लोग आपके पास चेकअप कराने के लिए 4 से 6 आएंगे। शुक्र जी, जैसे आप यहाँ फिजियोथेरेपी सेंटर में आते थे तो क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम नहीं, मुझे बैक पेन था और मैं सुबह क्या करते हैं काजल, डॉक्टर काजल है, उनसे इलाज करा रहा था और मुझे बहुत बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है वो तो अब थोड़ा बहुत फिजियोथेरेपी सेंटर में लगातार आके और मुझे आराम मिला है। सेक्टर 7 के शिव मंदिर में फिजियोथेरेपी सेंटर चलाया जा रहा है, तो आपको क्या प्रॉब्लम थी कि आप यहाँ? भैया मुझे सर्वाइकल की बहुत दिक्कत थी, तो पारुल से मैंने 15 दिन करवाया। अब मैं बिल्कुल ओके हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक है, बहुत अच्छा करती है, जितने दिन बहुत अच्छा करती है, अच्छा ट्रीटमेंट मिला, बहुत अच्छा करती है, बहुत अच्छा करती है। और लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए। मैं भैया मेरी शॉप है, मैं सबको कहती हूँ भी आप वहाँ जाओ, करवा के आओ, बहुत अच्छा।